कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग उठाई गई। दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और इसका नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग उठाई। लोग बड़े बड़े बैनर और पोस्टर के साथ यहां पहुंचे। यूपी के मेरठ में दो गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई और इसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एमसीडी की टीम ने कई गलियों से अवैध निर्माण हटाया। उत्तराखंड में हर्षिल के पास गंगोत्री हाईवे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पाकिस्तान के कराची में आई बाढ़ को एक पुल नहीं झेल पाया। पाकिस्तान के कराची के पास हुसैनाबाद में आई बाढ़ से एक पुल टूट गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कार में आग लग गई, जिसके बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। जयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के इस्तीफे की मांग की। सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के श्री गंगानगर में बूथ संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली। और बिजनौर में वन विभाग की टीम ने घर में घुसे एक गुलदार को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक घर में घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर बने एक स्कूल की अवैध इमारत को रेलवे ने गिरा दिया। कुछ दिन पहले ही ट्विटर को खरीदने वाले एलॉन मस्क ने ऐलान किया कि वो ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर लगे बैन को हटा देंगे। राज्यों में चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद नौसेना को अलर्ट किया गया। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान असनी के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कई बंगलों के बाहर बने अवैध निर्माण पर एमसीडी ने बुलडोजर चला दिया। एमसीडी का जो बुलडोजर है वो लगभग 500 मीटर चलने के बाद एक कोठी के पास रुका है। अहमदाबाद में एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पंजाब में पुलिस इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर हुए धमाके के मामले में 11 लोग धरे गए। पंजाब पुलिस ने मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर हुए धमाके के आरोप में 11 लोगों को पकड़ लिया। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ली। सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली बीजेपी ने नई दिल्ली नगर पालिका चेयरमैन को एक खत लिखा और शाहजहां रोड का नाम पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की। मुंबई में शनिवार को होने वाली सीएम उद्धव ठाकरे की रैली से पहले वहां कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए, जिनमें बाला साहब ठाकरे को भी दिखाया गया। और राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल में मारपीट हो गई। राजस्थान के कोटा में एक निजी अस्पताल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 17 से 19 अप्रैल तक हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। भारतीय रेल ने नवजात के साथ सफर करने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए बेबी बर्थ की शुरुआत की। राजस्थान के मंत्री के बेटे से जुड़े रेप केस की पड़ताल दिल्ली पुलिस करेगी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित पर लगे रेप के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। मुंबई में शिवसेना के कई नेता बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और लीलावती अस्पताल से सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें लीक होने के मामले में जांच की मांग की। एमआरआई सच में हुआ या सिर्फ शूटिंग हुआ? मथुरा की अदालत श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के सर्वे की मांग वाली याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को राहत मिल गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी। अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद 1 हफ्ते में हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों से वहां 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। नागपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर विस्फोटक से भरा बक्सा बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 2 और जजों को शपथ दिलाई, जिसके बाद अब वहां जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। खबर है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम सितंबर में भारत दौरे पर आएगी और यहां वो टीम इंडिया के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लेगी।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए। इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने लीलावती अस्पताल को एक नोटिस भेजा और अस्पताल के अंदर सांसद नवनीत राणा के फोटो खिंचवाने पर जवाब मांगा। राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। धोखाधड़ी केस में सपना चौधरी को जमानत मिल गई। सपना चौधरी ने धोखाधड़ी के एक मामले में लखनऊ की अदालत में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की शुरुआत 23 मई से होगी। ईडी ने रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ की। बीते दिनों पूजा सिंघल के सीए के पास से करोड़ों की नकदी मिली थी। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों पर 3 जून को चुनाव होगा और उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी के आरोप में एक आदमी और उसके बेटे को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में हाजी अली के पास हुए एक सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एक गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। असम की नलबाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग बुझा दी। दिल्ली के पास नोएडा अथॉरिटी की सीईओ को कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। यूपी के मेरठ में प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाने के लिए बुलडोजर चलवाया। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों ने कुछ बीजेपी नेताओं के साथ कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना प्रमुख मनोज पांडे को दिल्ली में परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा। उनके अलावा 6 शहीदों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ओले गिरने और बारिश से काफी फसल खराब हो गई। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर सुबह फिर सुनवाई होगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर ने सर्वे के दौरान आई दिक्कतों पर अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। गुजरात के राजकोट में एक आदमी पर नर्स के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली और अब अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज तीसरे मामले में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बिहार लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में 4 लोग पकड़े गए।